हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में होने वाले नर्सिंग एग्जाम के बारे में कि कब आपका नर्सिंग एग्जाम होगा, क्या स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ठीक है, मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेबस पैटर्न क्या होगा, ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के कब आने वाले हैं। छोटी छोटी सभी चीजों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यदि आप मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को मध्य प्रदेश में होने वाला, ठीक है, नर्सिंग एग्जाम देना होगा जिसका नाम है पीएनएसटी, जिसे हम लोग कहते हैं प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। ये स्टूडेंट्स हर वर्ष कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। इस बार आपका जो एग्जाम है ये जून के लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के जो नोटिफिकेशन है ये आएंगे स्टूडेंट्स आप लोगों के अप्रैल में। अप्रैल से स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई एग्जाम कब कंडक्ट होगा, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं रूल बुक। तो रूल बुक आ जाती है स्टूडेंट्स आप लोगों की अप्रैल में। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों के लास्ट अप्रैल से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके फॉर्म स्टूडेंट्स आपके मई तक फिल किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों का जो एडमिट कार्ड स्टूडेंट्स ये जून के स्टार्टिंग में आ जाएगा, यदि जून के लास्ट में पेपर होना है तो, और यदि जुलाई की शुरुआत में भी पेपर होना है जून के लास्ट तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपको, ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है, कैसे फिल करना होगा, सारी डिटेल में हम आपको, ठीक है, बताते रहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जो पीएनएसटी है इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। मध्य प्रदेश में होने वाला ये नर्सिंग एग्जाम है जिसे कंडक्ट कराता है स्टूडेंट्स आपका पीईबी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जिसे हम लोग कहते हैं, या शॉर्ट में इसे कहा जाता है व्यापम। यह स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में होने वाला एंट्रेंस एग्जाम, चाहे तो स्टूडेंट्स वो आपका, ठीक है, पीएनएसटी हो, ठीक है, नर्सिंग के लिए, या स्टूडेंट्स आपका पशु डॉक्टर के लिए एग्जाम हो एडेड का, या स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वालों का हो एमपीपीएटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सभी एग्जाम जो है ये व्यापम ही कंडक्ट कराता है। और स्टूडेंट्स आपकी गवर्नमेंट जॉब जैसे एमपी पुलिस हो गई, पटवारी हो गई, ठीक है, जेल प्रहरी आप लोगों की हो गई, वन रक्षक जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, दूसरी वैकेंसी आप लोगों की। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका एमपीएसआई का हो गया पेपर, ठीक है। तो जितने भी आप लोगों की भर्तियां होती, चाहे वो नर्सिंग एग्जाम की हो, पशु डॉक्टर की हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी हो आप लोगों की, ठीक है, सभी वैकेंसी को स्टूडेंट्स, ठीक है, व्यापम ही कंडक्ट कराता है। तो ये जो एग्जाम है आपका पीएनएसटी का, एडेड का, एमपीपीएटी का, ये सब एग्जाम स्टूडेंट्स आप लोगों के जून के लास्ट से लेकर जुलाई के शुरुआत तक में कंडक्ट करा लिए जाएंगे इस बार। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का जो एग्जाम है स्टेट लेवल का एग्जाम है, केवल मध्य प्रदेश के ही बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे, दूसरे स्टेट के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वेबसाइट आप लोगों की pev.mp.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके थ्रू आप लोगों को बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलेगा। और यदि आप स्टूडेंट्स पीएनएसटी क्रैक करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यदि आपको मिलता है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलती है। पीएनएसटी के बाद में आपको कॉलेज मिलेगा, 4 साल आपको जो है बीएससी नर्सिंग करना है। लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों को गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट नौकरी देती है, सरकारी जॉब आपके हाथ में होती है यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी करने का मौका मिलेगा तो, ठीक है। तो नर्सिंग कॉलेज जितने भी हैं मध्य प्रदेश में, उसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलेगा। तो आपका जो भी फेवरेट कॉलेज है आप वहां से, ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं यदि आप पीएनएसटी एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो कौन अप्लाई कर सकता है? तो जिस स्टूडेंट्स जिनका 12th में पीसीबी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। पेपर आप लोगों का स्टूडेंट्स हिंदी में भी आता है और पेपर स्टूडेंट्स आप लोगों का इंग्लिश मीडियम में भी आता है। तो दोनों लैंग्वेज में स्टूडेंट्स आप लोगों का पेपर, ठीक है, बनता है। ऐसा नहीं कि हिंदी में होगा इंग्लिश में नहीं होगा, या इंग्लिश में होगा हिंदी में नहीं होगा, दोनों मीडियम में पेपर आपका बनता है। जैसे 12th का पेपर हिंदी और इंग्लिश में आपका जैसा आता है ना, वैसे बायलैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स टोटल पेपर आप लोगों का जो है वो एमसीक्यूज होता है, लेकिन ये सारे एमसीक्यूज आप लोग डायरेक्ट आंसर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। 11th-12th लेवल के एमसीक्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम हॉल में पेन और पेपर मिलता है, पेन और पेपर में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और जो भी आंसर निकल कर आएगा फिर आप टिक मार्क करेंगे। तो आप लोगों से फिजिक्स पूछी जाती है स्टूडेंट्स, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के लिए, एक क्वेश्चन में 1 नंबर आपको मिलता है सही करने पर, ठीक है। केमिस्ट्री के भी आपसे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के लिए, बॉटनी से भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के लिए, जूलॉजी से भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के लिए, इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के लिए, ठीक है। टोटल आप लोगों को 150 क्वेश्चन मिलेंगे 150 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होगी। ऑनलाइन आप लोगों का ये पेपर होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर बेस्ड। आपको, ठीक है, जैसे भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, जबलपुर है,
ऐसे बड़े शहरों में आप लोगों को पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, पेन और आपको कॉपी मिलेगी, वहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जो भी क्वेश्चन आपको ठीक है पेपर में आएगा और जो भी आंसर निकल कर आएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे। क्वेश्चन 1 रहेगा, उसका आपको जो है 4 ऑप्शन मिलेगा। 4 में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा उसके सामने आपको टिक मार्क करना है। इसके लिए आपको कंप्यूटर चलाना नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको टिक मार्क करना होता है। अब स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग नंबर क्या होंगे, तो 150 नंबर में से स्टूडेंट्स 150 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। उसका 45% मतलब आपको 67.5 नंबर से ऊपर लेकर आना पड़ेगा जनरल वाले बच्चों को, मतलब जो लड़कियां हैं, केवल लड़कियां ही इसका एग्जाम देती हैं। तो 67.5% होता है इसका 45%, 150 नंबर का। और ST SC OBC का क्वालिफाइंग क्या होगा, तो 40% मार्क्स, मतलब 150 का 40% क्या होता है, 60 नंबर। जी हाँ स्टूडेंट, 60 नंबर आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा क्वालिफाइंग, सिलेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ क्वालिफाई के लिए कि आप एग्जाम पास कर दिए हैं। फिर बनेगी आप लोगों की मेरिट और फिर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो जनरल वालों को स्टूडेंट्स इस एग्जाम में कम से कम आप लोगों को ठीक है 89 से लेकर 95 से आसपास में भी आप लोगों के नंबर आते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ST SC OBC वालों के नंबर यदि स्टूडेंट्स यहाँ पर 70 प्लस यदि है और यदि 80 के आसपास में है तो भी स्टूडेंट्स आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप किसी भी कोचिंग संस्थान में कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, आपको टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा, आपको प्री बाई क्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर लगाना पड़ेगा, मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक आप लोगों की आपके पास में होनी चाहिए नर्सिंग वाली। तो ये सब चीजें आपको लगाना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है और आपके बायो प्लस इंग्लिश की, तब जाके आपका स्टूडेंट सिलेक्शन होगा। क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, 5 सब्जेक्ट पेपर में जो है ठीक है बराबर स्कोरिंग आपको करना पड़ेगा। 30 नंबर का है तो स्कोरिंग आपकी ठीक है बराबर होनी चाहिए, तब जाके स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट से आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो यदि आप स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करते हैं तो पूरा स्टडी मटेरियल, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विद रिवीजन आपको करा के दिया जाएगा। डेली आपकी 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, प्लस इसमें आप लोगों को जो है पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्लस आपको पूरा कोर्स रिकॉर्डेड HD क्वालिटी में आपको दिया जाता है। आप रिकॉर्डिंग क्लासेस को जब चाहें तब कभी भी लगाकर देख सकते हैं, 24/7 आप लोगों के पास में अवेलेबल होती है। और आप लोगों की स्टूडेंट्स कंटिन्यू क्लासेस चलेगी एग्जाम तक। एग्जाम आप लोगों का जून के लास्ट में होगा, ठीक है, या जुलाई के पहले सप्ताह में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स तब तक आपकी कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी और रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपको पर डे डेली की क्लास की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। किसी दिन यदि आपने क्लास नहीं लगा पाया तो आपको उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। आपके लाइव टेस्ट होते हैं टाइमर के साथ में, जैसा आपका पेपर आता है वैसे आपके ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके कि आप कितने स्कोरिंग कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन ऑनलाइन बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो टोटल तैयारी करवा के देंगे बहुत ही कम फीस में। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। ये स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग का व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। आप इसमें कॉलिंग भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अपना नाम, सब्जेक्ट और आप कौन से जिले से हैं। ये व्हाट्सअप करने के बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को डेमो क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, आप डेमो देख सकते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो बहुत ही कम फीस जमा करके आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। पहली बार यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।